अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ कर रहे हैं और ये लेक्चर नंबर 11 है 11। आज हम नया सबक पढ़ेंगे और वो सबक नंबर 4 है। उससे पहले हमने गज़ल की और अब हम फिर हिस्सा नस्र की तरफ आते हैं और सबक नंबर 4 हम अपना पढ़ते हैं शायरों के लतीफ़े। सबसे पहले तारुफ, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। बहुत ज़्यादा उर्दू अदब में इनकी खिदमात शामिल हैं और दर हकीकत हाली सर सैयद के बाद अगर किसी ने उर्दू अदब के ऊपर तवज्जो दी और जिसकी वजह से उर्दू अदब फला फूला तो वो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ही हैं। 1830 में पैदा हुए और 1910 में वफ़ात पाई। सन आपने बच्चों हर एक शायर के, हर एक मुसन्निफ़ के याद रखने हैं, क्योंकि वो सने वफ़ात भी MCQs में दे सकते हैं और सने पैदाइश भी दे सकते हैं। मोहम्मद हुसैन आज़ाद मारूफ मशहूर आलिम दीन और सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाकर के बेटे थे। दिल्ली में पैदा हुए और 1857 की नाकाम जंग आज़ादी के बाद आज़ाद के वालिद यानी कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद अंग्रेज़ों के हाथों मारे गए, वफ़ात पा गए। घर बार लुट गया यानी कि घर बार ख़त्म हो गया। तलाशे माश रोज़गार के सिलसिले में दिल्ली को छोड़ा, लखनऊ और हैदराबाद गए। फिर लाहौर पहुंचकर महकमे तालीम में 15 रुपये माहवार तनख्वाह पर मुलाजिम हो गए। हुकूमत पंजाब ने इनसे मुताद्दिद लातादाद बेशुमार निसाबी और दरसी किताबें लिखवाईं। लाहौर में कायम अंजुमन पंजाब में लेक्चरर और सेक्रेटरी रहे। आखिरी दिनों में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में अरबी और फ़ारसी के प्रोफेसर मुकर्रर किए गए। 1888 में दिमागी मर्ज़ शुरू हुआ जो मरते दम तक बाकी रहा, यानी कि आपके दिमाग में कुछ ऐसी बीमारी हो गई थी, कुछ ऐसा मसला हो गया था कि जिससे आप भी जानवर ना हो सके और आपकी वफ़ात ही हो गई। आज़ाद उर्दू के साहिब तर्ज नसर निगार थे। वो अपने असलूब बयान करने के अंदाज़ के मौजिब भी हैं, इजाद करने वाले भी हैं और ख़ातिम ख़त्म करने वाले भी। इनका तमसीली असलूब, ड्रामाई अंदाज़ बयान इन्हें अपने अहद के ज़माने के अदीबों और नसर निगारों में मुनफरिद बनाता है, नुमायाँ करता है, अलग करता है। तख़य्युल आफरीनी ख़याल को बेहतर अंदाज में पेश करना, पैकर तराशी, मुजस्मे को किसी इंसानी या किसी शख्सियत के पैकर को उसकी तमाम जिस्मानी जो उसका हिस्सा होता है उसको बेहतरीन अंदाज में बयान करना। तजसीम निगारी यानी कि मुजस्सम उस चीज़ को बिल्कुल बयान कर देना। शेरियत और रंगीनी, वाक़या निगारी, नफ्सियाती हकीकत आराई, सच्चाई और मुबालगा आराई, किसी बात को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर बयान करना इनके असलूब की, इनके अंदाज़े तहरीर की नुमायाँ खसूसियात हैं। इनका अंदाज़े बयान नस्र का एक ऐसा खूबसूरत और दिलकश दिल को छू जाने वाला शाहकार है, नमूना है, जिसने इनके बाद आने वाले अदीबों की अक्सरियत को मुतासिर किया। आप यानी कि मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बाद जितने भी राइटर्स आए, मुसन्निफ़ आए, अदीब आए, उन्होंने आपकी इन तमाम खूबियों से असर कबूल किया। खूबसूरत और दिलनशीन दिल पर असर करने वाली नस्र के अलावा इनका एक बड़ा कारनामा उर्दू में जदीद तर्ज़ शायरी है, नई तरह की शायरी भी है, जिसकी इब्तिदा अंजुमन पंजाब लाहौर के मुशायरों से हुई, जिसके वो सेक्रेटरी थे। आज़ाद की तसानीफ में यानी कि जो आपने किताबें लिखी उनमें आब हयात, दरबार अकबरी, नरंगे ख़याल, क़सस हिंद, सखुंदान फ़ारिस बहुत मशहूर हैं। इन किताबों के नाम भी आपने याद रखने, ये भी आपके MCQs में आ सकते हैं। अपने उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ का दीवान भी आज़ाद ने मुरतब किया, तरतीब दिया। आज़ाद ने मौज़ूआती नज़में भी लिखीं
जो नज़्म आज़ाद में शामिल हैं। अब हम आते हैं अपने सबक की तरफ कि जो मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने लिखा शायरों के लतीफ़े, और ये आपकी जिस किताब से लिया गया है वो किताब है आब हयात। पहला वो लतीफ़ा बयान कर रहे हैं, ये अदबी लतीफ़े हैं। ये आजकल के आपके जो लतीफ़े होते हैं गैर अदबी, उनकी तरह के नहीं हैं। ये ज़ौक़ वाले लोगों की समझ में आते हैं क्योंकि इनमें अदब की झलक होती है। एक दिन लखनऊ में मीर और मिर्ज़ा के, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा के कलाम पर दो शख्सों ने तकरार में बहस में तूल खींचा, बढ़ गई बहस, तवील हो गई। दोनों ख्वाजा बासित के मुरीद शागिर्द थे। उन्हीं के पास गए और अर्ज़ की कि आप फरमाएंगे। उन्होंने कहा कि दोनों साहिब कमाल हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा कमाल पे पहुँचे हुए लोग हैं, बहुत बुलंद लोग हैं। मगर फ़र्क इतना है कि मीर साहब का कलाम आ है, मीर तकी मीर के कलाम में दुख है, और मिर्ज़ा साहब का कलाम वाह है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बेपरवाही नज़र आती है, खुशहाली नज़र आती है। मिसाल में मीर साहब का शेर पढ़ा, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया है। सरहाने सर की जानिब, मीर के आहिस्ता बोलो, अभी ज़रा रोते रोते सो गया है। फिर उन्होंने मिर्ज़ा का शेर पढ़ा, सौदा की जो, यानी कि मिर्ज़ा सौदा की जो बाली पे हुआ शोरे क़यामत, खुद्दामे अदब बोले अभी आँख लगी है। बाली सरहाने, तकिए की जानिब, सर की जानिब, शोरे क़यामत, बहुत ज़्यादा शोर, कि जिस तरह क़यामत में बहुत शोर व फुगा होगा उस तरह का शोर। खुद्दाम खादिम की जमा, नौकर मुलाजिम, बोले अभी आँख लगी है। इनमें से एक शख्स जो मिर्ज़ा के तरफदार थे, हमायती थे, वो मिर्ज़ा के पास भी आया और सारा माजरा बयान किया, वाक़या। मिर्ज़ा भी मीर साहब के शेर को सुनकर मुस्कुराया और कहा, शेर तो मीर का है मगर दाद ख्वाही उनकी दद्दा की मालूम होती है। दाद ख्वाही यानी कि शाबाश लेना उनकी दद्दा की, दद्दा जो बच्चों को पालती हैं, दाया मुलाजमा जो होती हैं, गवर्नर्स जिसे आप कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि बच्चों की जो देखभाल के लिए मुलाजमा मुकर्रर की जाती है वो दद्दा कहलाती है। यानी कि उन्होंने कहा कि शेर तो मीर तकी मीर ने लिखा है, लेकिन यूँ मालूम होता है कि जैसे ये उनके बारे में लोगों को जो बाखबर कर रही हैं वो उनकी मुलाजमा है। दूसरा लतीफ़ा, एक दिन सौदा मुशायरे में बैठे हुए थे। मुशायरे जहाँ पे शोरा अपना कलाम बयान करते हैं, शायरी की महफिल बज़्म, लोग अपनी अपनी गज़लें पढ़ रहे थे। एक शरीफजादे की 12-13 बरस की उम्र थी, उसने गज़ल पढ़ी। मतला था पहला शेर था गज़ल का, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। फपोले छाले आबले, सीने के दाग से, दुख से, ज़ख़म से, गम से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, यानी कि घर को जो तबाह किया वो घर के फ़र्द ने ही तबाह किया। अब अगले सफ़े पे आ जाएं, सफ़ा नंबर 22 है। गर्मी कलाम पर यानी कि उस शायरी की गर्म मिजाजी पर, जोश पर सौदा भी चौंक पड़े, हैरान हो गए। पूछा, ये मतला किसने कहा है? ये गज़ल का पहला शेर किसने कहा है? लोगों ने कहा, हज़रत ये साहबज़ादा है, ये लड़का है। सौदा ने भी बहुत तारीफ़ की, बहुत मर्तबा, बहुत दफ़ा बार बार पढ़वाया और कहा कि मियाँ लड़के जवान होते नज़र नहीं आते, खुदा की कुदरत, खुदा का चाहना, उन्हीं दिनों में लड़का जलकर मर गया। यानी कि जो एक्स्ट्रा लोग होते हैं उनकी जो उम्र होती है वो अमूमन बहुत कम होती है, और क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी जो खूबियाँ सलाहियतें होती हैं एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा उन्हें अता की होती हैं, और ये भी खुदा ही की तरफ से अता करदा चीज़ें होती हैं, जैसे शायरी है और इस तरह की जितनी भी असनाफ़ हैं वो तमाम। अब लतीफ़ा तीसरा है। एक दिन इंशाअल्लाह ख़ान जुर्रत की मुलाकात को आए, मुलाकात मिलने को। देखा तो सर झुकाए बैठे कुछ सोच रही हैं।
उन्होंने पूछा कि किस फ़िक्र में बैठे हो। जुरत ने कहा, अब जुरत नाबीना शायर थे, लेकिन देखें खुदा की सलाहियत के अल्लाह ताला ने उन्हें शायराना ज़ौक़ अता किया था और उसके सलाहियत उनके अंदर इस कदर ज़्यादा थी कि उनके बड़े बाकमाल जो अशार हैं वो हमारी उर्दू अदब में शामिल हैं। जुरत ने कहा कि एक मिसरा ख़याल में आया है। मिसरा यानी कि शेर की एक सतर, लाइन जिसे आप कहते हैं। चाहता हूँ कि मतला हो जाए, यानी कि चाहता हूँ कि वो उसका दूसरा हिस्सा भी आ जाए तो वो पूरा एक शेर बन जाए जो मैं अपनी गज़ल के शुरू में बयान कर सकूं। उन्होंने पूछा कि क्या है। जुरत ने कहा, खूब मिसरा है, मगर जब तक दूसरा मिसरा ना होगा तब तक ना सुनाऊंगा, नहीं तो तुम मिसरा लगा के इसे भी छीन लोगे। सैयद इंशा ने बहुत इसरार किया, बहुत ज़िद की। आखिर जुरत ने पढ़ दिया, इस जुल्फ पे फबती शब दजूर की सूजी। जुल्फ बाल, काले बाल, फबती यानी कि महसूस होती है, नज़र आती है। शब दजूर, शब दजूर कहते हैं बहुत तारीक रात, जो अमावस की रातें होती हैं जिनमें चांद डूब चुका होता है और अंधेरा हर तरफ फैला हुआ होता है, उसे शब दजूर यानी कि तारीक रात को कहा है कि सूजी नज़र आई। यानी कि जो उन्होंने शायर के कहने का मतलब ये है कि महबूब की जो स्याह जुल्फ़ है वो मुझे यूँ महसूस हो रही है कि जैसे वो तारीक रात है, यानी कि इतनी स्याह जुल्फ़ है मेरे महबूब की। इंशा ने फ़ौरन ही, देखिए फिलबदी उन्होंने दूसरा मिसरा साथ लगा के शेर को मुकम्मल कर दिया और खुदा की सलाहियत देखें कि किस तरह उन्होंने उनके जहन में आया और उन्होंने उसको बयान कर दिया। इंशा ने फ़ौरन कहा, अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूजी। सूजी नज़र आई, यानी कि जो नाबीना शख्स होता है उसके लिए तो एक ही कलर है कि ब्लैक, उसको हर तरफ काला ही नज़र आता है, तारीक ही नज़र आता है। तो उन्होंने फ़ौरन जुरत के नाबीनापन पर अटैक किया कि अंधे को अंधेरे में बहुत दूर की सूझी, कि नाबीना शख्स को अंधेरे में बहुत दूर नज़र आ रहा है तो वो काला ही नज़र आ रहा है। जुरत हंस पड़े और अपनी लकड़ी उठाकर मारने को दौड़े। देर तक सैयद इंशा आगे आगे भागते रहे और ये पीछे पीछे टटोलते रहे, तलाश करते रहे। एक मुशायरे में शेख इमाम बख्श नासिख ऐसे वक्त पर पहुँचे कि जलसा ख़त्म हो चुका था, मगर ख्वाजा हैदर अली आतिश वगैरह चंद शोरा अभी मौजूद थे। ये जाकर बैठे ताज़ीमी रस्मी यानी कि दुआ सलाम के बाद और मिजाज पुरसी हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद कहा कि जनाब ख्वाजा साहब मुशायरा हो चुका। उन्होंने कहा कि सबको आपका इश्तियाक रहा, शौक़ रहा आपको सुनने का। शेख साहब ने मतला पढ़ा, जो ख़ास हैं वो शरीकी ग्रोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। अब इमाम बख्श नासिक नाम था, उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा कि जो ख़ास लोग होते हैं वो आम लोगों में शुमार नहीं होते, वो आम लोगों में शरीक नहीं होते, शामिल नहीं होते। और जो तस्बीह में इमाम दाना होता है, बड़ा दाना होता है, वो तस्बीह के बाकी दानों में शुमार नहीं किया जाता। चूँकि नाम भी इमाम बख्श था इसलिए तमाम अहले जलसा ने बहुत तारीफ़ की। एक शागिर्द अक्सर बेरोज़गारी की शिकायत से सफ़र का इरादा ज़ाहिर करते थे और ख्वाजा साहब हैदर अली आतिश अपनी आज़ाद मिजाजी से कहा करते थे कि मियाँ कहाँ जाओगे, दो घड़ी मिल बैठने को गनीमत समझो, काबिल कद्र समझो, बहुत समझो, और जो खुदा देता है इस पर सब्र करो। एक दिन वो आए और कहा कि हज़रत रुखसत को आया हूँ, मिलने के लिए आया हूँ, जा रहा हूँ। खैर बाशिद कहाँ? उन्होंने कहा खैरियत है कि कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा कल बनारस को रवाना हो जाऊँगा। बनारस एक शहर का नाम है और वो ख़ुद जिस जगह रहते थे वहाँ से वो हिजरत करके बनारस जा रहे थे। कुछ फरमाइश हो, कुछ मंगवाना हो, ख्वाहिश हो तो फरमा दीजिए। हैदर अली आतिश हंसकर बोले, इतना काम करना कि वहाँ के खुदा को ज़रा हमारा सलाम भी कह देना। अब वो जाने वाले शख्स हैरान होकर बोले कि हज़रत यहाँ और वहाँ का खुदा जुदा है। ख्वाजा साहब ने कहा, जब खुदा वहाँ यहाँ एक है तो फिर हमें क्यों छोड़ते हो? जिस तरह उससे वहाँ जाके मांगोगे, वहाँ मेहनत मजदूरी करोगे, उसी तरह यहाँ मांगो, जो वहाँ देगा यहाँ भी देगा। इस बात ने उनके दिल पर ऐसा असर किया कि सफ़र का इरादा मौकूफ़ किया, टाल दिया, ख़त्म कर दिया और ख़ातिर जमई से बैठ गए, इत्मीनान तसल्ली से बैठ गई। आखिरी लतीफ़ा है 6। एक दिन मामूली दरबार था, उस्ताद इब्राहिम ज़ौक़ भी हाजिर थे और एक मुर्शद ज़ादे यानी कि एक शागिर्द तशरीफ़ लाए। वो शायद किसी मुर्शद
ज़ादी या बेगमात में से किसी बेगम साहिबा, यानी कि या तो वो किसी शागिर्दा जो किसी शायर की शागिर्दा होंगी, या फिर बेगमात में से या वज़रा की जो बेगमात हैं उनमें से किसी बेगम साहब की तरफ से कुछ अर्ज़, कुछ दरख्वास्त, कुछ इल्तिजा लेके आए थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता बादशाह से कुछ कहा। अब बादशाह कौन थे उस वक्त? बादशाह थे बहादुर शाह ज़फ़र, जिन्हें शायरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था और वो अपना ज़्यादातर वक्त जो है वह अमूर सल्तनत की तरफ कम और शायरी की तरफ ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और मिर्ज़ा गालिब भी उनके उस्ताद रहे थे, इब्राहिम ज़ौक़ भी उनके उस्ताद रहे और मिर्ज़ा गालिब भी। बादशाह से कुछ कहा और रुखसत हुए। हकीम एहसानुल्लाह ख़ान भी मौजूद थे। उन्होंने अर्ज़ की, साहिब आलम, यानी कि ए दुनिया में इज़्ज़तदार, इस कदर जल्दी ये आना क्या था और तशरीफ़ ले जाना क्या था? साहिब आलम की ज़ुबान से इस वक्त निकला कि अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, यानी कि ना मैं तो अपनी मर्ज़ी से आया हूँ और ना मैं अपनी मर्ज़ी से जा रहा हूँ। बादशाह ने अपने उस्ताद की तरफ देख कर फरमाया कि उस्ताद देखना क्या साफ मिसरा है। उस्ताद साहब ने बेतवक्कुफ़ बग़ैर वक्फ़े के, बग़ैर रुके अर्ज़ की कि हजूर, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले, यानी कि हयात ज़िंदगी लाई आ गए, कज़ा मौत ले चलेगी चले जाएंगे, यानी कि ना तो हम अपनी खुशी से इस दुनिया में आए हैं और ना ही अपनी खुशी से हम इस दुनिया से जाएंगे। 7वां लतीफ़ा, मिर्ज़ा गालिब की काते बुरहान काटने वाली दलील कि बहुत शख्सों ने जवाब लिखे हैं और बहुत ज़ुबान दराजियाँ की हैं। ज़ुबान दराजियाँ गुस्ताखियाँ, बदतमीज़ियाँ, बदज़ुबानियाँ की हैं। किसी ने कहा कि हज़रत, आपने फ़लाँ शख्स की किताब का जवाब ना लिखा। फरमाया, भाई, अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारे तो तुम उसका क्या जवाब दोगे? मिर्ज़ा गालिब के आपने ज़राफ़त के बारे में तो पढ़ा ही है कि बहुत ज़्यादा हंसमुख थे, बहुत ज़्यादा आप ज़रीफ़ थे, खुश मिजाज थे। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि अगर गधा कोई लात टांग मारेगा तो उसका जवाब क्या दोगे? इतना ही काफ़ी था। अब हम अपने अगले लेक्चर के लिए दोबारा इंशाअल्लाह ताला आएंगे और फिर हम उसका एक्सरसाइज करेंगे। शुक्रिया।